हेलो दोस्तों, एवरीवन। आप सभी को सीटेट सुपर क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी हमारे साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच सके और इसका लाभ उठा सकेंगे। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है पर्यावरण अध्ययन से। क्या चीज़ से है? पर्यावरण अध्ययन से हमारा आज टॉपिक है। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है कंटेंट से, एनसीईआरटी से जो हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से हम लिए हैं आज 15 क्वेश्चन, जो 21 दिसंबर को ऑनलाइन पैटर्न से एग्ज़ाम हुआ है। वही क्वेश्चन आज लेने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह देखिए दोस्तों, क्या है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। पहला है झील, झरना, तालाब, पहाड़ी और नदी। तो उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? तो बताइए, इसमें से कौन सा अलग है? ये जो सूची दिया है झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, इसमें से कौन सा अलग है सबसे? तो झील अलग है, झरना अलग है, तालाब अलग है या पहाड़ी अलग है? तो देखिए, झील, झरना, तालाब ये सब क्या है? एक नदी की तरह पानी का स्रोत है। लेकिन पहाड़ी जो है यह एक ऊंचे पर्वत को कहा जाता है, इसीलिए ये सबसे अलग है। इसका जो राइट आंसर होगा यह डी होगा, इसका चौथा ही 61 नंबर का राइट आंसर होगा। आगे हम चलते हैं, 62 नंबर का देखते हैं कि नीचे दिए गए, थोड़ा क्वेश्चन को सेटिंग कर लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वहाँ के लोग जो हैं दाल में क्या करते हैं? तो दाल में जो है चपाती खाते हैं और शक्कर भी मिलाते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। ये भी पॉइंट सही है, हूबहू एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है। सी कहता है कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाता है। ये पॉइंट गलत है, ये गोवा में खाता है। कहाँ खाता है? गोवा में। और डी में कहता है कि गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी समुद्री मछली खाता है। ये खाता है कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, ये क्या क्या उल्टा कर दिया है। ये दोनों पॉइंट हमारा क्या है? गलत हो गया। तो इसमें कौन सा पॉइंट हमारा सही होता है? ए और बी। तो ए और बी कौन सा ऑप्शन में सही है? तो पहले में ए और बी पहला में ही सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर पहला हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 63 नंबर में क्या कहता है देखिए। नीचे दिए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिनकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होता है? तो बताइए, ऐसा कौन सा पक्षी है? दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिरी और उल्लू। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका आंख दोनों मानव की तरह सामने की तरफ होता है? ऐसा दोस्तों उल्लू है। कौन सा पक्षी है? उल्लू है, जिसका आंख जो है सबसे सामने होता है। और उल्लू की और एक विशेषता है, उल्लू जो है अपना गर्दन सबसे पीछे की तरफ घुमा लेता है, पूरे पीछे तक घुमा लेता है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन पीछे की तरफ घुमा लेता है? उसमें भी क्या होगा? उल्लू ही हमारा सही होगा। तो 63 का राइट आंसर होगा दोस्तों उल्लू। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्लॉथ के विषय में आया है। देखते हैं इसके विषय में हम क्या लिखा है। चलिए, स्थान के साथ उस क्षेत्र के गांव के समान घरों की सही मिलान कीजिए। तो क्या है? ए में कहता है मोलन गांव, गांव असम है। मोलन का गांव कहाँ है? असम है। जो एनसीईआरटी का 3rd क्लास में ये दिया गया है कि मोलन का गांव, तो मोलन का गांव जो है असम में है। असम का घर कैसे बना होता है?
तो असम का घर जो बना होता है दोस्तों, वो होता है बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचे बने ऊपर की तरफ होते हैं, या इसको ये भी कह सकता है कि 10 से 12 फुट के ऊपर भी हो सकता है। तो पहला का हो जाएगा ए के साथ मैचिंग। इसके बाद जो है लद्दाख जो है, तो लद्दाख में कैसा होता है बताइए। थोड़ा आगे कर लेते हैं। लद्दाख में जो होगा, सबसे पहले हम राजस्थान का मिला लेते हैं। राजस्थान में जो होगा वो कैसा होगा, मिट्टी के मोटी दीवार और जिनका कटीली झाड़ी बना होता है। असम का जो होगा तीसरा हो जाता है पत्थर अथवा लकड़ी के बने ढालू छत जो होते हैं वो मनाली में होते हैं। और लद्दाख का जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होते हैं। लद्दाख का हो जाता है यहाँ पर चौथा। तो अब बताइए इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाता है। दूसरा में जो है ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 5 है और डी का जो है पहला है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाता है बी सही। आगे बढ़ेंगे। अब है हाथी के विषय में, बताइए क्या है। चलिए क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सेटिंग करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाथी एक साथ समूह में, जिसे झुंड कहते हैं, में रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हाथी जो हैं झुंड में रहते हैं। कैसे रहते हैं, हाथी झुंड में रहते हैं। बी कहता है कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी से यही हम पढ़ाए हैं। सबसे पहला वीडियो देखिए हमारा हाथी के विषय में होगा, जो ये सारे के सारे पॉइंट उसी से हूबहू मिल रहा है एनसीईआरटी से। सी नंबर में कहता है कि हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ और उनके बच्चे रह सकते हैं। ये पॉइंट गलत है, 14 से 15 ही हाथी उनके बच्चे रह सकते हैं एक झुंड में। और डी कहता है कि हाथी 4 से 5 घंटा आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसका ये कथन है कि 14 से 15 वर्ष तक ही वो रहते हैं झुंड में, अन्यथा उसके बाद क्या करते हैं, वो झुंड को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। तो हमारा 2 पॉइंट यहाँ गलत हो जाता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर होता है ए और बी। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि हमारा कौन सा होता है सही, ए और बी किस ऑप्शन में है। तो ए और बी जो है दोस्तों सी ऑप्शन में है, यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। यह क्वेश्चन जो है आपको ट्रेन से सवाल दिया गया है, ये अगले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं। चलिए इसका आंसर हम उसे बता देते हैं और इसका अलग से एक वीडियो हम बना देंगे। कितना है, 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाता है सी। क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। कितना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस समय निकाल करके हम, और जितना दूरी दिया है उसी में हम समय से भाग दे देते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा निकल जाता है। तो हम आगे जो है आपको इस वीडियो एक वीडियो बना करके सारे क्वेश्चन डाल देंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है गुजरात, सी में है केरल, डी में है मध्य प्रदेश। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये राइट आंसर जो होगा दोस्तों केरल। केरल में क्या होता है, तो तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगाए जाते हैं। और इसका जो क्वेश्चन है मसालों करके भी आ जाता है। कभी पूछेगा कि निम्नलिखित मसालों कहाँ उगाया जाता है, तो कहाँ मारेंगे हम, केरल में टिक मारेंगे। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है नेफेथिन्स
कहाँ से पूछा गया है? नेफिथेंस से। तो नेफिथेंस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस पर भी हम एक वीडियो बना के डाल चुके हैं, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहीं से हूबहू पॉइंट आए हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्या है इसका आंसर। नेफिथेंस के विषय में कहता है विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है और कौन गलत है। ये कहता है यह पौधा कीड़ों मकोड़ों मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। चलिए, ये तो सही है। दूसरा कहता है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। ये तो गलत है। ये भारत, मेघालय और इंडोनेशिया तीनों देश में पाया जाता है। सी कहता है यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। आवाज़ नहीं, गंध निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गंध। डी कहता है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा ए और डी सही हुआ। तो बताइए दोस्तों, ए और डी कौन सा ऑप्शन में है? ए और डी जो है बी ऑप्शन में है। यही हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आकार घड़ा जैसा होता है, इसके ऊपर में एक पत्ती लगा होता है। जब ये कोई कीड़ा मकोड़ा छोटा जीव उसमें फंसा, उसको ढक्कन बंद कर लेते हैं और उसी में सर गल करके कीड़े मकोड़े समाप्त हो जाते हैं, जिससे पौधे को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, आगे का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी कौन सा ईस्वी में? ए में कहता है 1940 में, बी में कहता है 1932 में, सी में कहता है 1927 में, डी में कहता है 1913 में। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा सही होता है? 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, यह गलत दिया है, क्योंकि 1940 नहीं होगा, 1930 होता है। कितना होगा? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है 1940 कर दिया है, यही जो है यहाँ पर गलत है। कितना होगा? 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ये 1930 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन जो गलत दिया है इसलिए हम आपको अलग से बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकार में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती सब वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? तो बताइए यह कौन सा बीमारी है? ए में है मियादी बुखार, बी में है अनीमिया, 4 में है चिकनगुनिया, डी में कहता है 3 में चिकनगुनिया और 4 में है डेंगू। तो बताइए कि यह जो गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार जो सब्जी कहता है खाने के लिए डॉक्टर, वह कौन सा बीमारी के लिए कहता है? वैसा बीमारी जो होता है अनीमिया। क्या होता है? अनीमिया जो है यह ऐसा बीमारी है जिसमें डॉक्टर जो है रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जी खाने के लिए इसलिए सलाह देता है ताकि उसके शरीर में विटामिन ए की मात्रा बढ़े, इसीलिए उसको सलाह दिया जाता है। इसका राइट आंसर अनीमिया हो जाएगा, बी। आगे बढ़ेंगे। 71 जो कहता है माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि माउंट एवरेस्ट के विषय में जो कौन सा कथन सही है कौन गलत है, इस पर विचार करना है। तो पहला जो है, बताइए पहला क्या है? यह हमारे देश का भाग है। नहीं, यह नेपाल का भाग है। कहाँ का है? नेपाल का भाग है। यह हमारे देश भारत का भाग नहीं है। ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा चलेंगे हम। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ये सही है। कहीं 8900 भी रहेगा, कहीं 8800, कहीं 8848 भी रह सकता है। तो यहाँ 8900 दिया, ये भी सही है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली प्रथम की क्या कहते भारत की प्रथम महिला बनी गई। चलिए इसको देखते हैं आगे हम। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का
राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था। चलिए दोनों पॉइंट पर हम गौर करते हैं कि कौन सा हमारा सही है। 71 का, इकहत्तर का जो है पहला तो गलत हो गया और दूसरा सही है। सी कहता है बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई। ये पॉइंट सही है, लेकिन इस पर्वत की चोटी का जो ध्वज है यह 23 मई को नहीं, ये गलत ऑप्शन दिया है। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा बी और सी। तो देखते हैं दोस्तों बी और सी किस ऑप्शन में है। तो बी और सी जो है हमारा बी ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन जो है डॉक्टर और रोगी से अस्पताल से लिया गया है और यह जो है कंटेंट वाले सवाल हैं, इसको बना करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 73 में कहता है रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं है, तो हमको नहीं वाला छांटना है। ए में कहता है इनमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। बी में कहता है इसकी जड़ें उथली होती हैं। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। ये बात तो सही है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। ये पॉइंट सही है। यह अपने तने में जल जमा संरक्षित करते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये गलत है। और यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा, 8 मीटर से नहीं, जितना बड़ा पेड़ होता है उतना बड़ा उसका 30 गुना जड़ होता है। 30 गुना, जितना बड़ा पेड़ उसका 30 गुना जड़ होता है। और जड़ जब तक पानी तक नहीं पहुंचता है तब तक दोस्तों वह जड़ रुकता नहीं है। ये भी पॉइंट हमारा क्या है, गलत है। इसीलिए जो इसमें होगा दो आंसर है, बी और डी जो है इसका गलत ऑप्शन है। इसीलिए बी और डी इसका राइट आंसर होगा। 74 में चलेंगे। क्या कहता है कुरुक कहाँ के लोगों की भाषा है। मिजोरम की, मणिपुर की, मेघालय की, झारखंड की। कुरुक जो है कहाँ की लोगों की भाषा है। कुरुक जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। और कुरुक कहाँ से लिया गया है, तो सूर्यमणि से लिया गया है। कहाँ से, क्लास 5th में ये दिया गया है कि सूर्यमणि की कहानी, तो सूर्यमणि से यह लिया गया है। कुरुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो झारखंड की। और कुरुक का मतलब क्या होता है, जंगल। क्या होता है, जंगल। आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो क्या है गुजरात का निकटवर्ती राज्य। ए में कहता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। और बी में कहता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। सी में कहता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और डी में जो कहता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर कैसा होगा, कौन सा है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन है, तो गुजरात का जो निकटवर्ती राज्य है वह है डी होगा इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका निकटवर्ती राज्य है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी हो जाएगा राइट आंसर सही, डी होगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज का जो हम जो ईवीएस में 15 क्वेश्चन लिए थे, 21 दिसंबर को पूछे गए प्रश्न हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सीटेट में।
आप लोग इस वीडियो को स्किप्स नहीं कीजिएगा, पूरे के पूरे वीडियो देखिए और आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ही फ़ायदामंद होंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।